हेलो मेरे प्यारे प्यारे गुलू मुलू, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि कौन सी वो मिस्टेक हैं जो एज अ स्टूडेंट एज एन एस्पिरेंट्स आप करते हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, जैसा कि आपको पता चलेगा जैसे ही वीडियो खत्म होगी। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, साथ के साथ बहुत 4-5 साल मैंने टीचिंग भी की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेई बनाया भी है ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग दिस फेज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेई बनाया भी है, खुद भी जेई बना हूँ मैं। तो एक होता है ना कि दोनों साइड मैं जानता हूँ एज एन, मतलब खुद भी मैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया और कराया भी है, तो दोनों चीज़ें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखो तैयारी के टाइम क्या होता है कि 3 फैक्टर हैं जो मेजरली इम्पैक्ट करते हैं तैयारी को। 3 फैक्टर्स होते हैं वो, एक होता है डायरेक्ट फैक्टर, एक होते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर्स और तीसरा होता है लक फैक्टर, जो कि होता है, मैं बता रहा हूँ, लक फैक्टर भी होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जिसको आप मेहनत से कम, मतलब एक होता है ना, इस लक फैक्टर को ये इतना ही कम प्रभावी होगा जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट फैक्टर्स के साथ कि डायरेक्ट फैक्टर्स क्या होते हैं। सारे डायरेक्ट फैक्टर हैं आपकी तैयारी, ठीक है ना, पढ़ाई से रिलेटेड जो होते हैं। ये कैसे आपको कवर करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई तैयारी शुरू कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहले यही स्टेप फॉलो करने चाहिए आपको तैयारी के लिए। फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कि आपको एक पेज पर सिलेबस लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिलेबस लिखिए फटाफट से, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो फटाफट से सिलेबस लिखो अपनी डायरी में। उसके बाद क्या करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, कम से कम 10, या फिर कोई बुक ले आओ उस एग्ज़ाम के PYQS की, उससे देखो, एक बार फील लो भैया मैथ कैसा आ रहा है, रीजनिंग कैसी आ रही है, जीके कैसी आ रही है, इंग्लिश कैसी आ रही है, या अगर और कोई एग्ज़ाम है EVS कैसी आ रही है, साइकोलॉजी कैसी आ रही है, ये देखिए कि लेवल क्या है ना। एक आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका लेवल क्लियर होना चाहिए कि कैसा आता रहा है ये पेपर। ठीक है ना, तो पहला स्टेप सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, आप PYQS की हेल्प लेंगे, आप देखेंगे कि क्या क्या आया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में आज तक। उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप जो कि बहुत ज़रूरी है, रिलेटेड एग्जाम्स लिखिए आप सारे के सारे। जैसे मैं CGL की तैयारी कर रहा था तो मैंने साथ के साथ लिख लिया था कि भाई रेलवे भी मैं दूंगा, मैं स्टेट के एग्जाम्स भी दूंगा, है ना। साथ साथ मुझे टेक्निकल भी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने बीटेक की हुई थी तो मैं टेक्निकल भी, नॉन टेक पोर्शन तो मेरा कवर हो गया था, तो तुक्के के लिए मैं टेक्निकल भी दे के आ जाता था। ठीक है, तो लिख लेना चाहिए कि यार ठीक है, इस तैयारी से मेरे और कौन कौन से एग्ज़ाम है जो साथ के साथ मैं देता रहूँगा। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले करिए तैयारी से पहले। ठीक है, इन तीनों की क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। ठीक है ना, उसके बाद चौथा स्टेप आप क्या करोगे, जैसे आपको सिलेबस क्लियर हो गया, एग्जाम का लेवल क्लियर हो गया, सिलेबस सब चीज़ें क्लियर है, अब आप क्या करोगे, आप टीचर्स ढूंढोगे अच्छे से। कोई भी तैयारी है उसको टीचर्स की मदद से करिए। ठीक है ना, किसी भी टीचर, वो आपकी चॉइस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि इस पर्टिकुलर, ये कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे टीचर्स ढूंढिए, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, जो किसी ने पहले एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है उससे आप हेल्प ले सकते हो, मेरे से ले सकते हो कि सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा है। अच्छे टीचर्स फाइंड आउट करिए, उनके साथ सिलेबस को कवर करिए। तो आजकल ऑनलाइन टीचिंग ऐसी हो गई है कि बहुत सस्ते सस्ते और अच्छे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना, 2-2 3-3 हज़ार में सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो अच्छे टीचर्स के साथ सिलेबस को कवर करिए, 7-8 महीने लगेगा अच्छे से सिलेबस कवर करने में, सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपका सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो तो साथ के साथ एग्जाम कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तभी तो तैयारी कर रहे हो, है ना। फिर क्या करिए ना, आप मॉक ले लीजिए, जैसे टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं या फिर और भी किसी से, मैं आपको चॉइस खुली छूट है, जो भी आपको लगे, बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म में जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक जरूर लगाइए। 7-8 महीने बाद जैसी आपकी तैयारी पूरी होती है, मॉक देना शुरू करिएगा, है ना, मॉक लगाना शुरू करिए। अब मॉक लगाने का ना एक तरीका होता है, मैं कैसे करता था, जब भी मैं कोई मॉक देता था ना, खाली ये नहीं कि मॉक लगाया छोड़ दिया भाई मेरे तो इतने नंबर, उसको ना ये देखो कि ये जो हमने मॉक लगाया इसमें मैंने कहाँ गलतियाँ करी, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से नहीं बने, क्यों नहीं बने, है ना, कौन सा वो क्वेश्चन है जिसमें मुझे टाइम लगा, जिसकी वजह से मैंने इतना लेट करा। ठीक है, तो मॉक देना एक कला है, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स एन आर्ट। ठीक है ना, आप उस मॉक के थ्रू बहुत नॉलेज गेन कर सकते हो। अच्छा, जैसे मान लो एक आ गया कि भाई ये बताओ कि फलानी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो ये नहीं है कि अब मान लो तुम्हें हेडक्वार्टर याद नहीं कर रखे, पर जैसे ही वो क्वेश्चन आपको दिखा, साथ के साथ उससे सिमिलर जितने भी वो हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर अपने एक नोटबुक ऐसी बना लो जीके वगैरह की, हर एक सब्जेक्ट की, जिस पे लिख लिया। ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके मॉक बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसको एक आर्ट है, मॉक के थ्रू ही सिलेबस कवर हो जाता है कई बार सारा का सारा, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप जैसे ही आपका सिलेबस तो हो रखा है, तो क्या करना होता है, दो चीज़ें एक साथ करनी होती है, मॉक देना होता है, साथ साथ उसको रिवाइज करना होता है रेगुलरली, पीछे से वापस से, है ना। तो ये करते रहो, ठीक है। और जब आप ये सब करते रहोगे ना, एक आध बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हो, बट मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप इस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चलोगे, तो 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर आप एग्ज़ाम को कोई ना कोई एग्ज़ाम आप सिक्योर कर जाओगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आप ना थोड़े से टैलेंटेड है ना, आप होने चाहिए हो। जैसे मैं बचपन से टैलेंटेड था, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बट हाँ था, पढ़ाई मेहनती था मैं बचपन से। जितने आपने बचपन में मेहनत की है ना, उतना ही ईज़ी है आपके लिए एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, क्योंकि आपने पहले मेहनत कर रखी है। और आप जितनी बचपन में आपने मज़े उड़ाए हैं, टाइम पास करा है, उतना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। जैसे साइंस है, साइंस मैंने बचपन में बहुत पढ़ रखी थी, तो जब मैं क्लास में पढ़ने जाता था, जब मैं तैयारी के लिए जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पहले ही पता होती थी, क्योंकि अच्छे से पढ़ रखी थी। आईआईटी की भी तैयारी की थी, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लियर थे। मैथ मेरा बचपन से इंटरेस्टेड था, रीजनिंग ऑटोमेटिक समझ आ गई थी। तो जो जो आपकी बचपन की हसल है ना, वो बहुत हेल्प करती है आपकी इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट जो फैक्टर्स हैं, जो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि एक बार देख लेता हूँ कि कोई पॉइंट में भूल तो नहीं गया हूँ। चेक मॉक टेस्ट कवर विद टीचर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे मैंने कवर्स कर लिए हैं, ठीक है ना। आपको भी समझ आ गया होगा। चलिए इनडायरेक्ट फैक्टर्स पे बात करते हैं। इनडायरेक्ट फैक्टर बहुत है ना, मज़ा आता है इन फैक्टर्स को मेरे को कवर करने में, क्योंकि ये फैक्टर मुझे तब पता चला जब मैं पढ़ाता था टेक्स्ट बुक में। स्टूडेंट्स आते थे कि सर मेरी तो मैडम भाग गई है, ठीक है ना, किसी का मतलब बॉयफ्रेंड भाग गया, किसी का गर्लफ्रेंड भाग गई है, ठीक है, और किसी के पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए, ठीक है ना, किसी का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, कोई फोकस नहीं रह पाता है, ठीक है, कोई 10 दिन तो रह पाते हैं, 11वें दिन नहीं रह पाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक दिन तो 2-3 दिन तो 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर मस्ती मार जाते हैं। तो ये बहुत तरह के, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, जो कि जनरली ना इनको कवर नहीं करते हैं। तो इनके लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जितना मेंटली, है ना, इसके लिए ना आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है लाइफ में। ये लाइफ का ही रूल है कि जितना आप मेंटली स्ट्रांग हो किसी भी चीज़ को लेकर, उतना आप ईज़ी हो जाएगा आपके लिए इस लाइफ को हैंडल करना, एग्ज़ाम को हैंडल करना, मतलब ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। तो माइंडसेट ज़रूर ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास ना एक बोलते हैं किक होनी चाहिए हमेशा, कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर क्यों रहा हूँ, है ना, रिश्तेदारों से बदला ले रहा हूँ मैं, होनी चाहिए लिटरली। अगर आपका कोई भाग गया है, तो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसी न्यूज़ कि लोग बदला ले रहे हैं, है ना, कोई छोड़ के भाग गया, तो मैं तो अखबारों में देखता हूँ मैं, है ना। तो ये मत करिए। अगर आपका कोई छोड़ के चला भी गया है तो जाने दीजिए, आप अपनी सक्सेस पे फोकस कीजिए। मुझे उस एनर्जी को ना, जो गुस्सा है, उसको एग्ज़ाम क्रैक करने में लगाइए, ठीक है ना। उस एनर्जी को सही जगह एक तरीके से चैनलाइज कीजिए, ठीक है ना। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनिए, करना आपको ही है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। आप गम में पड़े रहोगे ना, लोग खुश होंगे, ठीक है। लोग आपको बर्बाद देखना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कोई आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के अलावा आपको कोई भी नहीं चाहता कि ये अधिकारी बने बड़ा, ये अच्छी सी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले, कोई नहीं चाहते। सबके ना सांप लेट जाता है कलेजे पे जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो भाई आपकी लाइफ आपके हाथ में है, ये सब फैक्टर, और अकेले तुम नहीं हो कि भाई मेरा मेरा तो दिल टूट गया जी सर जी, मेरे को बहुत आते हैं ऐसे, तुम पहले नहीं हो, हज़ारों लाखों दुनिया है ना टूटते आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा तुम्हारे साथ नया नहीं हो रहा है। जब भी ऐसे फेज़ में हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ भी बुरा हो रहा है अगर आपके साथ, थोड़ा पेशेंस रखिए, पढ़ाई मत छोड़िए। ये याद रखिएगा कि हमारा गोल ये है ना, हमारा गोल ये कि हमें पहले अपना करियर सेट करना है, बाकी चीज़ें भी करनी है सेट, बट उनके लिए हमारे पास टाइम है ना। पहली चीज़, अगर करियर ही सेट नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कुछ सेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फैक्टर्स को हैंडल करने का ना एक एक पर्टिकुलर वो नहीं हो सकता, कि हर एक की कंडीशन अलग है। पर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अपने एंड से कुछ जो वो
अगर आप उस फ़ेज़ में हो तो उस एनर्जी को, जो गुस्सा है, जो एक तरीके से आपको कभी बुली किया गया है, तो उस एनर्जी को ना चैनलाइज़ कीजिए एग्ज़ाम को क्रैक करने में। समझ रहे हो? राइट, आई होप आप समझ पा रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ। जैसे मैं क्या करता था, मैं सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल था, काफ़ी रहा, बहुत रहा। मैं जनरली बात, लोगों को, स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उनको ऐसा लगता होगा कि सौरभ सर बड़े चिल हैं, बट बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ मैंने जी है। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल किया अपनी लाइफ में। रोया भी हूँ लाइफ के अंदर, ठीक है। तो बट वही है कि इट्स मैंने कहा ना कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ, सबके साथ ही ऐसे होता है। मैं क्या करता था, रैप म्यूज़िक बहुत सुनता था, अपने आप को मोटिवेट रखता था, हर दिन, हर रात को सोते वक्त सुनता था म्यूज़िक, सुबह उठ के सुनता था म्यूज़िक। अपने आप को ना रखना पड़ता है, पंप अप करना पड़ता है, हर दिन उठना है, तैयारी करनी है, ठीक है। वही है, कई बार बेरोज़गारी का फेज़ लंबा हो रहा होगा, तो प्राइवेट नौकरी के साथ तैयारी करते रहिए, करते रहिए। बड़ा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो छोटा हो जाएगा, वो सब एक दिन काम आ जाता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर होता है लक फैक्टर, ये भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं करता है। कई बार बहुत छोटी तैयारी में बहुत बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं, और कई बार बहुत लंबी तैयारी के बाद भी कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। देखो, लक फैक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए इस फैक्टर के बारे में, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती उसको हम सोचते नहीं हैं, ठीक है। ये लाइफ का रूल है, याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, उसको लेके परेशान नहीं होना है, चाहे वो अब कुछ, मतलब जैसे एक होता है ना, वही मैं बोलता हूँ, मान लो कुछ छोड़ के चला गया आपकी लाइफ में, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हो। उन फैक्टर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए जो आपके हाथ में है, ठीक है। बहुत नेचुरली मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ओपन अप करके बोल दिया है। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई इशू है गाइस, ठीक है। आई होप ये वीडियो थोड़ी तो मदद करेगी आपकी प्रिपरेशन में। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, तो कमेंट की मदद ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन की। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।